एक्सरसाइज का अलग अलग पर्पज होता है। मसल बिल्डिंग, कैलोरी बर्निंग वगैरह एक बात। तो ये तीसरा मैं बात बता रहा हूँ वो है कि बॉडी के अंदर 206 बोन्स है। दैट मीन्स जॉइंट ही जॉइंट है। हाँ नहीं ठीक है, जॉइंट ही जॉइंट है और हर जॉइंट को एवरी डे स्टिमुलेट करने की, हलचल देने की ज़रूरत रहती है। उसी पर्पज़ को समझते हुए हम ये अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो एक स्टेटमेंट जो प्रचलित है कि वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग इज नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज, इट इज़ गुड बट नॉट गुड इनफ। एक बात हुई। इसी तरह से बात है कि सूर्य नमस्कार है, उसमें इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी एक्सरसाइजेज, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो बात पूरी सुनते जाओ। तो हम शुरुआत करते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे में क्या है कि सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज है मॉडर्न टाइम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों हो गई है कि जो गैजेट्स वगैरह ऐसे बन गए कि उसमें हमें पीछे मुड़ कर करके देखना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रियर व्यू मिरर लग गए हैं गाड़ी में। इसी तरह से जो लैपटॉप है, टीवी है, उसको देखना है तो हम अनइंटरप्टेड विदाउट मूविंग नेक राइट और लेफ्ट हम देखते हैं। तो ये एक तरह से गड़बड़ हो गई है और इस गर्दन से सो मैनी नर्व्स हैं वो पास हो रही हैं। इतनी छोटी सी लिमिटेड जगह में से हड्डियां भी हैं, दो पाइप हैं, एक ब्रीदिंग का, एक खाने का। फिर बाद में बची हुई जगह में नर्व्स जा रही हैं। तो ये जगह में स्पाज्म या इकट्ठा होना नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। सब नसें आराम से बिना दबे आराम से पास हो। नर्व्स की बात एक बता दूं तुमको, यहाँ तक है कि छोटे छोटे पार्ट के लिए नर्व बनी हुई है। जैसे बिजली का एक अलग अलग, ये यहाँ का स्विच अलग है, वहाँ का स्विच अलग है, वो अलग अलग ऐसे। अब इतने से भाग के लिए अलग नर्व है, उतने से भाग के लिए अलग है, ऐसे बनी हुई। तो हमें इसका इम्पोर्टेंस बताया है कि ये जो गर्दन की जो है एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरी एक्सरसाइज इस माने में डिफरेंट है कि मैं गर्दन को नेगेटिव एक्सरसाइज दे रहा हूँ। दैट मीन्स कहीं कोई जोर लगा करके मैं बेंड कर करके और एक्सरसाइज करने को नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि हम गर्दन को धीरे से ड्रॉप कर दें। दैट मीन्स डोंट सपोर्ट योर नेक, लेट इट फॉल बाय ग्रेविटी। ये गिर गया गर्दन, गिरी हुई गर्दन को धीमे से घुमा करके और गर्दन ठुड्डी को आसमान की ओर, चिन फेसिंग द स्काई, ये हमने कर दिया। ये पोस्चर लेने के बाद 8-10 सेकेंड इस पोस्चर में होल्ड करना।
तो जिसका जितना गर्दन खुली है, जितना होता है उतना ही करे, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि नेगेटिव एक्सरसाइज है कि हम इसको गर्दन को गिराना है, न कि ताकत लगा करके दबाना है, घुमाना है, नहीं करना है। तो ये हुई पोस्चर ऑफ एक्सरसाइज, ये है 6 पोस्चर की एक्सरसाइज है, 5 1 1 6 की है। तो पहला पोस्चर ये हो गया। सेकंड हो गया राइट में इसी तरह से गिरा करके गर्दन को घुमा करके चिन फेसिंग द स्काई पोस्चर लेने के बाद 8-10 सेकंड होल्ड करना, फिर बाद में धीरे से वापस आ गया। एक सिटिंग में ये मिनिमम 2 टाइम्स करना चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट राइट, लेफ्ट अगेन, राइट अगेन। पर्पज़ ये है कि गर्दन को हमने ताकत लगाई नहीं, तो पहली बार में जितना खुला उतना खुला, सेकेंड टाइम में थोड़ा और ज़्यादा खुलेगा। ये आइडिया उसकी। ये हुआ पोस्चर नंबर 1, पोस्चर नंबर 2। अब थर्ड पोस्चर, हमने गर्दन को सामने गिरा दिया। गिराना शब्द को याद रखो, बेंड नहीं करना है, और 8-10 सेकंड होल्ड करना। इसी तरह से गर्दन को हमने पीछे गिरा दिया। गिरी हुई गर्दन को 8-10 सेकंड होल्ड करें। फिर से सेकंड टाइम, फिर से सेकंड टाइम पीछे, तो ये फोर्थ पोस्चर हो गया। अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ में लेफ्ट शोल्डर पर गिराया। इस बार हमने गर्दन को घुमाई नहीं, खाली जस्ट लेट इट फॉल। फिफ्थ, फिर बाद में सिक्स्थ, फिफ्थ अगेन, सिक्स्थ अगेन। तो ये हो गई गर्दन की एक्सरसाइज। ऊपर से शुरुआत किया है तो गर्दन का एक्सरसाइज हो गई। अब गर्दन की एक्सरसाइज 2 और हैं, वो बाद में बता दूंगा मैं, या अभी बता दूं। ये है, अभी ये एक्सरसाइज है स्टैंडिंग पोस्चर में। दूसरी सेकंड एक्सरसाइज है, वो है कि हम बेड पर लेट करके एक्सरसाइज करते हैं। जिस साइड से बेड में इंटर करते हैं उसी साइड में हम लेट करके हाफ बॉडी है वो सस्पेंडेड आउटसाइड द बेड, और फिर गर्दन को गिरा दिया। गिरी हुई गर्दन को धीरे से उठाया पैरेलल टू द बॉडी, होल्ड इट फॉर 8-10 सेकेंड्स, फिर वापस धीरे से गिरा दिया। इसी तरह से सेकेंड टाइम गिराया, उठाया, फिर गिराया। तो ये हो गया सेट ऑफ 4 पोस्चर है। तो फर्स्ट पोस्चर हो गया कि पीठ के बल लेट करके और गर्दन उठाना, गिरी हुई गर्दन को उठाना। अब सेकंड पोस्चर है पेट के बल लेट करके गर्दन गिरा दिया, गर्दन को उठाया, वापस गिरा दिया, उठाया, वापस गिरा दिया। ये हो गई सेकंड पोस्चर। थर्ड पोस्चर है करवट में। लेफ्ट करवट में हमने हाथ को पलंग के बाहर रख दिया। हमको डर लगता होगा तो
और गर्दन को गिराया उठाया, गिराया उठाया। इसी तरह से राइट करवट में गर्दन को गिराया उठाया, गिराया। तो ये हो गई सेकंड एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यमन। अब थर्ड पोस्चर है, थर्ड एक्सरसाइज एक और है गर्दन की, वो है कि ये गर्दन है, ये हथेली वॉल के जैसे वर्क करे, गर्दन से हथेली को हम ढकेलने का प्रयास करें, ऐसे। हथेली से गर्दन को नहीं ढकेलना है, गर्दन की एक्सरसाइज है, इसलिए गर्दन से हथेली ढकेलने का प्रयास करें, लेकिन गर्दन हथेली उसको अलाउ नहीं कर रही है मूव करने को, छोड़ दें। सेकेंड टाइम इसी तरह से, इस टाइम में ऐसे, इसी तरह से दोनों हथेलियाँ फोरहेड पर छोड़ें। सेकेंड टाइम इसी तरह से पीछे, ये सेट ऑफ 4। और अब एक लास्ट में शोल्डर को उठा कर करके कान को लगाने का प्रयास, बस। तो ये हो गई गर्दन की 3 एक्सरसाइजेज। अब नंबर आया शोल्डर का। तो शोल्डर की एक्सरसाइज मोस्ट कॉमन है कि देखो, हाथ रखो इस पर और कोहनियों को घुमा कर करके वाइड ओपन, एल्बो टचिंग इन फ्रंट एंड वाइड ओपन। कोई जल्दी नहीं करनी है, डू इट स्लोली बट फुल्ली। ये किया, इसी तरह से उल्टा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रिलैक्स। अब वेरिएशन, राइट हैंड सस्पेंडेड ओवर योर लेफ्ट शोल्डर, ठिकाना नहीं हाथ ऐसे। अभी हथेली से पुश करो उसको, जितना होता उतना। लेफ्ट ऑन योर राइट शोल्डर, हुआ। अब हाथ गर्दन के पीछे, अब खींचो, दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, हो गया। अब शोल्डर को रोल करेंगे, अप अप अप। नाउ चेंज द डायरेक्शन, अप अप अगेन एंड अप अगेन। हुआ। अब पैरों में फासला और क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस करते हुए ही वापस। सेकेंड टाइम रिलैक्स। अब पैरों में फासला, हथेलियों को मिलाइए, प्रेशर एंड काउंटर प्रेशर लगाओ, ताकत को ले जाओ हाथ ऊपर। रिलैक्स। सेकेंड टाइम रिलैक्स।
अब हम शोल्डर को और मूव करेंगे ऐसे, चेंज द डायरेक्शन, अब हम palm wrist fingers की एक्सरसाइज करेंगे. Palm at right angle, fingers wide open. Curl your fingers, make a fist tight bend. Open, curl again, open, curl again. बंद मुट्ठी को अप एंड डाउन, कलाई से अप एंड डाउन, palm facing the sky up and down. अब राइट एंड लेफ्ट, अदर डायरेक्शन, दोनों मुट्ठियाँ पास में रोल करिए. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. रोल इट अदर वे, रिलैक्स. तो नेक की हो गई, शोल्डर की हो गई. अब पाम रिस्ट फिंगर्स की एक्सरसाइज हो गई. अब स्पाइन की एक्सरसाइज, उसके लिए पैरों में फासला, दोनों हाथों को दोनों साइड में जोर से स्विंग करें. जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें. ये हुआ. अब हम ये स्विंग करते हुए राइट हैंड लेफ्ट टो टच करो, लेफ्ट हैंड राइट टो, सेकेंड टाइम अदर हैंड, रिलैक्स. तो ये हो गई स्पाइन की. अब स्पाइन के बाद में क्या नंबर आता है? हिप जॉइंट. अभी नी नहीं आया, हिप जॉइंट. हिप जॉइंट के लिए हम किसी सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेकर के पैरों को आगे पीछे स्विंग किए, खूब ऊपर आगे पीछे किया स्विंग. चेंज, रिलैक्स. अब हम राइट पैर को उठाएं, उठा करके लेफ्ट पैर के एकदम पीछे ले जा करके और रेस्ट करें. जमीन पर टिके रहें दोनों पैर. इसी तरह से लेफ्ट पैर को उठाएं और राइट पैर के पीछे एक्सट्रीम पीछे ले जा करके रेस्ट करें. ये हो गया. अब हम सामने झुके, पैरों को टच करें,
बैक अगेन। अब इसी तरह पीछे झुकें, तो ये हुई हमारी बैक तक आयम और हिप जॉइंट तक आए। अब नंबर आया नी का, तो नी के लिए हम पहले हैंड्स ऑन योर नी कैप, रोल इट clockwise anti-clockwise अब इन एंड आउट, देखो आर्यमन, इन एंड आउट, इन एंड आउट अदर वे एंड रिलैक्स। अब नी के बाद में नंबर आया एंकल का, तो एंकल को थोड़ा दूर जाकर कहीं ताकि दिखे। तुम पास में, मेरे को सपोर्ट देना पड़ेगा तुम्हारा। एंकल को उठा करके रोल करो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन। इसी तरह से दूसरे पैर को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन। अब पैर जमीन पर रहे, पैर जमीन पर रहे आर्यमन, और टो एंड हील, टो एंड हील, चप्पल खोल दो, टो एंड हील, टो एंड हील। ये हुआ। अब हम ठीक है, तो कभी ध्यान में नहीं आ रही है। नीज का बोल दिया, रोज का हो गया, और पेट का कुछ है? स्पाइन, पेट का कुछ है? हाँ पेट के लिए तो हम हाथ गर्दन पर, श्वास को बाहर फेंक कर करके, और पेट है इधर बाहर, इन एंड आउट। नाक से श्वास को बाहर फेंक करके पेट अंदर बाहर, ये पास होती है, ये अच्छा है। ठीक है। हाथ का कुछ है? हाथ का और शोल्डर का बता दिया। टोज का कुछ है? टो का बताया ना लास्ट में। और कुछ बचा? ये थाइस या बता दिया, हिप जॉइंट बता दिया, हिप जॉइंट, फिर बाद में नी। तो आँखों की है ऐसे कुछ है? हाँ आँखों की, आँखों की अच्छा। तो आँखों के लिए क्या करना है
कि हम अंगूठा सामने, अंगूठे को मूव करते जावे, जैसे धीरे धीरे मूव करते जावे और हम देखते जावे, यानी कि आंखें घुमाना है। अंगूठे की एक्सरसाइज नहीं है, आंखों की एक्सरसाइज है। मूव किया अदर साइड, वापस ऊपर, नीचे, ऊपर। अब देख आगे इंपॉर्टेंट है। क्लोजर, आर्यमन, 2 अंगूठे, एक अंगूठा नाक को लगा दो, एक अंगूठा दूर। अभी नाक को लगे हुए अंगूठे को देखो, फिर दूर वाले अंगूठे को देखो। एब्रप्टली क्लोजर एंड अवे, क्लोजर एंड अवे, एब्रप्टली। ओके। अब आंखों को ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। हुआ। अब कानों का या नाक या मुंह का कुछ है? कान का, कान को ऊपर से, कान की जो ऊपर है, ऊपर वाले ऊपर से पकड़ो, पकड़ के ऊपर खींचो, साइड में खींचो, नीचे खींचो, कान में अंगुली डाल कर करके और हिलाओ, स्टिमुलेट करो ऐसे कान का। चेहरे के लिए है, चेहरे को पूरा भयानक बनाओ, राक्षस के जैसे। आंखें खोल करके, जीभ बाहर निकाल करके बनाओ, जोर से, जितना ज़्यादा देर तक होल्ड करो। तो यह हो गई एक्सरसाइज। अब देखो कि हर एक्सरसाइज को एक सिटिंग में मिनिमम 2 टाइम्स करना चाहिए। और हमने पर्पस समझा है कि जो बॉडी के अंदर के जो जॉइंट्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है। इट इज़ नॉट कैलोरी बर्निंग, इट इज़ नॉट मसल बिल्डिंग। चलो बस बंद कर दो।